एक सवाल। अगर आज हमारे पास पूरा संविधान लिखने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट और हजारों रिसर्च पेपर मौजूद हैं, तो सोचिए 1940 के दशक में जब कंप्यूटर न था, न इंटरनेट, भारत का संविधान आखिर 2 साल, 11 महीने और 18 दिन में कैसे तैयार हुआ? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये पूरा समय सिर्फ संविधान लिखने में लगा था? नहीं, इसके पीछे थी आजाद भारत की सबसे बड़ी बहस। किसे वोट मिलेगा? सरकार की ताकत कितनी होगी? अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या होंगे? राज्यों और केंद्रों के बीच शक्ति कैसे बटेंगी? और भारत कैसा देश बनेगा? आज की कहानी सिर्फ संविधान बनने की नहीं है, ये कहानी है उस भारत की जो पहली बार खुद अपने भविष्य का फैसला कर रहा था। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और ध्यान रखिए, उस समय भारत आजाद भी नहीं हुआ था, देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। लेकिन भारतीय नेता पहले से तय करना चाहते थे कि आजादी मिलने के बाद देश चलेगा कैसे। फिर आया 15 अगस्त 1947। भारत अब आजाद हो गया था, लेकिन आजादी के साथ देश के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। अब इस नए देश को चलाया कैसे जाए? सबसे पहली बात समझिए, संविधान बनाना मतलब सिर्फ कुछ नियम लिख देना नहीं था। संविधान को तय करना था कि भारत में राष्ट्रपति की भूमिका क्या होगी, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होंगी, संसद कैसे काम करेगी, न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र होगी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां कैसे बटेंगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, और सरकार अगर अपनी सीमा पार करे तो उसे कौन रोकेगा। यानी संविधान असल में भारत के पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम का ब्लूप्रिंट था। और जिस समय संविधान बन रहा था, देश सामान्य परिस्थितियों में नहीं था। 1947 में विभाजन हुआ, भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई, लाखों लोग विस्थापित हुए, रियासतों के भारत में एकीकरण की चुनौती थी, देश की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, और सबसे बड़ी बात, भारत जैसा विशाल और विविध देश पहली बार लोकतांत्रिक संविधान बनाने जा रहा था। तो दोस्तों, जरा सोचिए, ऐसे समय में बैठकर अगर कोई कहता, चलो भाई जल्दी से संविधान बना लेते हैं, तो शायद ये कितना आसान नहीं था जितना हम आज सोच रहे हैं। संविधान सभा में हर महत्वपूर्ण विषय पर लंबी बहस हुई। मौलिक अधिकार कितने व्यापक हों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा क्या हो, समानता कैसे सुनिश्चित की जाए, अस्पृश्यता को कैसे समाप्त किया जाए, अल्पसंख्यकों के अधिकार कैसे सुरक्षित किए जाएं, केंद्र मजबूत हो या राज्यों को अधिक शक्तियां मिले। ये कोई छोटे सवाल नहीं थे, क्योंकि जो फैसला संविधान में लिखा जाता वो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला था। कहा जाए, यानी यह मामला आज क्या सही लग रहा है वाला नहीं था, मामला था अगले 50-100 सालों में भारत कैसा दिखेगा। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझिए, ड्राफ्टिंग कमेटी का काम सिर्फ संविधान लिखना नहीं था। सभा में हुई बहसों, समितियों की सिफारिशों और विभिन्न प्रस्तावों को कानूनी भाषा में व्यवस्थित करके एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना था जो वास्तव में शासन का आधार बन सके। इस प्रक्रिया में मसौदा तैयार हुआ, उस पर चर्चाएं हुई, संशोधन सुझाए गए, फिर बदलाव हुए और फिर दोबारा चर्चाएं हुई। अब आता है एक ऐसा तथ्य जो इस पूरी कहानी को और दिलचस्प बना देता है। संविधान सभा की बहसों के दौरान हजारों संविधान संशोधन प्रस्तावित किए गए। इनमें से कई पर चर्चाएं हुई और अनेक संशोधन स्वीकार भी किए गए। यानी संविधान एक ही बार में बैठकर लिखकर तैयार नहीं हुआ था, ये एक लंबी प्रोसेस थी। यानी लिखो, बहस करो, सवाल उठाओ, संशोधन करो, फिर देखो, फिर फैसला लो। दोस्तों, इतना आसान नहीं था। और एक गलतफहमी यहाँ दूर कर देते हैं, ये 2 साल 11 महीने ऐसे नहीं थे कि हर दिन संविधान सभा बैठी रही। संविधान सभा ने अलग अलग सत्रों में काम किया। कुल मिलाकर लगभग 11 सत्र हुए और करीब 165 दिनों तक संविधान सभा ने बैठकें की। दोस्तों, और इन बैठकों में सिर्फ भाषण नहीं हुए, एक एक प्रावधान पर चर्चाएं हुई। अब एक और दिलचस्प सवाल, क्या भारत ने संविधान की हर चीज बिल्कुल शून्य से बनाई? नहीं, संविधान निर्माताओं ने दुनिया के अलग अलग संवैधानिक अनुभवों का अध्ययन किया। ब्रिटेन से संसदीय शासन की कुछ विशेषताएं, अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा जैसी अवधारणाएं, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और कनाडा से मजबूत केंद्र की कुछ विशेषताएं, और कई अन्य देशों से भी विचार लिए गए, लेकिन कॉपी नहीं किया गया। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उन्हें बदला और ढाला गया।
तो आप पूरे सवाल का जवाब एक लाइन में नहीं, 6 हिस्सों में समझिए। पहला, भारत एक विशाल और विविध देश था। दूसरा, देश विभाजन और विस्थापन जैसी ऐतिहासिक परिस्थितियों से गुजर रहा था। तीसरा, संविधान को शासन की पूरी व्यवस्था तय करनी थी। चौथा, हर बड़े मुद्दे पर गहरी बहस हुई। पांचवा, मसौदे में लगातार संशोधन और सुधार किए गए। छठा, संविधान ऐसा दस्तावेज था जिसे जल्दी नहीं, सही बनाना जरूरी था। कहते हैं 26 नवंबर 1949 संविधान सभा ने संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बन गया। लेकिन उस दिन सिर्फ एक किताब लागू नहीं हुई थी। उस दिन एक ऐसे देश ने अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद उठाई थी, जिसे दुनिया के कई लोग शायद टिकाऊ लोकतंत्र मानने को तैयार नहीं थे। आज हम संविधान को एक किताब की तरह देखते हैं, लेकिन याद रखिए, इसके हर पन्ने के पीछे बहस है, हर अधिकार के पीछे संघर्ष है और हर संस्था के पीछे एक सवाल, सत्ता जनता के प्रति जवाबदेह कैसे रहेगी। कहते हैं, अगर आज आपको पहली बार समझ आया कि भारत का संविधान सिर्फ लिखा नहीं गया था, बल्कि बहस, विचार और संघर्ष से बनाया गया था, तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे उस दोस्त तक जरूर भेजिए जो यूपीएससी, पीसीएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। अगर आप इतिहास को सिर्फ रटने की बजाय कहानी की तरह समझना चाहते हैं, तो आरबीएस सरकार को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ, हम ये भी समझते हैं कि क्यों हुआ। मिलते हैं अगली ऐसी ही कहानी में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।